एक समुद्र में एक कछुआ रहता था। कछुआ उस समुद्र में अकेला रहता, खूब मज़े से खाता पीता और घूमता था। समुद्र से कछुए की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी लहरों पर अटखेलियाँ करना, उसकी लहरों के साथ झूमना कछुए को बहुत अच्छा लगता था। कछुए की जिंदगी बड़े ही मज़े से कट रही थी। एक दिन प्रातःकाल कछुए ने रेत पर खेलने की योजना बनाई। समुद्र से निकलकर वह रेत पर खेलने पहुंचा। कछुआ रेत पर आहिस्ता आहिस्ता चलता। उसके रेत पर चलने की वजह से उसके पैरों के निशान बनते जाते। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, पीछे पीछे उसके निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों ना गोल गोल घूमकर बड़े आकार का वृत्त बनाया जाए। कछुए ने बड़ी मेहनत से एक बड़ा वृत्त बनाया। उसे ऐसा करने में काफ़ी वक्त लग गया, पर वह बड़ा खुश था कि उसने अपने पैरों के निशान से एक बड़ा सुंदर वृत्त बनाया है। फिर क्या था, इसी बीच समुद्र की एक लहर आई और कछुए द्वारा बनाई वृत्त को बहा ले गई। कछुआ उदास हो गया, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने फिर से वही किया, परिश्रम करके फिर से एक वृत्त बनाया। समुद्र की लहरों ने इस बार भी वही किया। कछुआ बार बार वृत्त बनाता और समुद्र की लहरें हर बार उसके बनाए वृत्त को बहा ले जाती। अब कछुए को क्रोध आ गया। वह समुद्र के पास पहुंचा और शिकायत भरे लहजे में कहा, मित्र, तुम तो मुझे अपना मित्र कहते हो, फिर क्या तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती? इतनी मेहनत से मैंने कई बार वृत्त बनाया और तुमने उसे मिनटों में बहा दिया। ये कैसी मित्रता है तुम्हारी? इस पर समुद्र मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, घाट के उस पार कुछ मछुआरे इसी ओर आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो तुम्हारे कदमों के निशान देखेंगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलता तो वे तुम्हें पकड़कर ले जाते और पकाकर खा जाते। जिंदा रहोगे तभी तो अगली बार वृत्त बना पाओगे। मैंने तो अपनी मित्रता का फर्ज अदा किया है। कछुआ समुद्र की बात सुनकर लज्जित हो गया। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। हम बहुत परिश्रम करते हैं, खुद को तपाते हैं, पर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उस वस्तु के काबिल नहीं हैं या ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह हमें इससे बेहतर देना चाहते हैं। इसलिए किसी एक पहलू को देखकर कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। ईश्वर वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए नियति के फैसले पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा संयम ज़रूर रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।